गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे फैमिली। मैं आपको विश करना चाहूँगी हैप्पी होली। होली आई थिंक मैं लेट हो गई हूँ बट इतनी भी नहीं यार। सो होली के बाद कल मैंने अब देख सकते हैं मैं रात को आई और मुझे इतना टाइम नहीं मिला एक्चुअली। जब आप इन लॉज के साथ रहते हैं तो आप अपना काम छोड़ के अपने फैमिली में और एंजॉय और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब में रहते हो, तो मैं इतना नहीं कर पाई। तो इसके लिए सॉरी। आई होप आप मेरी फैमिली और समझ सकते हो। मैं अपने वापस अपने घर आ गई हूँ। मॉर्निंग मैं अपनी आइसक्रीम से शुरू करने वाली हूँ। ये बटर स्कॉच, ऐसा नहीं है, मुझे बटर स्कॉच बहुत पसंद है। क्वालिटी वॉल वाली है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड लाए हैं। वो नहीं देखते हैं क्योंकि मुझे मर डायरी वाली बहुत पसंद है। उसकी बात ही अलग होती है। हम्म इससे पहले भी मॉर्निंग में उठते ही मैंने आइसक्रीम खाई है, बट मेरे से पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब मैं खाली पेट आइसक्रीम खा रही तो मेरी हालत थोड़ी सी मेरे सर घूमने लगा था एकदम से। बट स्टिल मुझे यही पसंद है। अगर घर में आइसक्रीम है और वो भी सुबह सुबह उठ के सीधा ब्रश करो और सीधा 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 आइसक्रीम में टूट पड़ो गाइस। तो मॉर्निंग में डिहाइड्रेशन ये सब होली के बाद तो होता ही होता है ऑफकोर्स। तो हमने ये सब किया। और या कुछ भी कहो, सुकून मज़ा अपने घर में ही आके आता है। ठीक है, तो मेरी बेबी सो रही है अभी और फिलहाल, और मैं इस पल को एंजॉय कर रही हूँ आइसक्रीम्स के साथ और आप लोगों के साथ बात करके यार मज़ा ही आ जाता है। तो ये मेरी गुड मॉर्निंग है आपके साथ, और मैं चली आइसक्रीम के साथ। आइसक्रीम निकाल ली है जैसे कि आप देख ही रहे हो। और कोई बात नहीं, बाल जैसे हैं तो है। होली का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना गाइस। सो गुड। मैं सोच रही हूँ कि धूप में क्यों ना बैठा जाए, क्योंकि मैं आपको अच्छे से देखूंगी। यक्स पाओ, ऐसी बात नहीं है, गोरी हूँ मैं, गोरी। आइए, कुछ ज्यादा ही धूप आ रही है। ओके, तो मैं आइसक्रीम खाने से पहले पहले आपको मैं अपने प्लांट्स दिखा देती हूँ। अल्लाह, क्योंकि जो फरवरी मार्च वाला टाइम होता है ना, तो प्लांट्स उस टाइम पे इतने अच्छे से ग्रो करते हैं। मुझे ये टाइम बहुत पसंद है, ना इसमें इतनी ज़्यादा धूप होती है ना इतनी ज़्यादा ठंड। और इस टाइम पे तुम यार सुबह हो चाहे दिन के टाइम पे यार मज़ा तुम कर लेते हो। मेरा ये प्लांट मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। अपने बालकनी में बैठ के आइसक्रीम खाओ, खड़े हो जाओ यार, मज़ा ही आता है। और मेरे जो बालकनी से बाहर का नज़ारा तो आप कहेंगे वाओ। एक सेकेंड ना, मज़ा आ रहा है ना। एक्चुअली क्या है, ऐसा होना ज़रूरी था, है ना भाई। इस भीड़ भाड़ के टाइम पे, मतलब भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में या सुकून भरा तो होना चाहिए। बट मुझे यहाँ पर ये नहीं लगाना था, ये ग्रिल, बिकॉज ये फिर उतना व्यू नहीं दे पाता यार। बट अगर मैं अपने मन की सोचूं तो ये ठीक नहीं रहेगा, है ना। मेरी बेबीज की सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए और इन बच्चों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बेबी जो है कैट, उसके जो थे 3 बच्चे हुए थे। ठीक है, ये रही मेरी कैट, और इसके 3 बच्चे हुए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे। और इसको मैंने अच्छे से केयर किया था। अराउंड 2 मंथ्स हो गए थे, ठीक है। और 2 मंथ में ही मतलब अच्छा कर गए थे। बट क्या हुआ कि बालकनी उस टाइम पे ग्रिल नहीं लगा हुआ था, सेफ्टी भी नहीं थी, तो वो बालकनी से गिर गया, जिसका मुझे बहुत बहुत अफसोस हुआ। मैं उसको सरवाइव करने के लिए मैं लेकर भी आई, मुझे लगा मे बी वो सरवाइव कर जाएगा, बट स्टिल
वो नहीं कर पाया, जिससे मेरे हस्बैंड का मुझ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि यार चाहे बच्चा मेरा हो या किसी का भी हो, सेफ रखना बहुत ज़रूरी था। बट वो हो नहीं पाया। तो मैंने अपनी इच्छा, मतलब यही कि मेरे को व्यू बहुत पसंद था, ग्रिल से वो उतना नहीं हो पाता है, बट रीज़न जो भी हो, सेफ्टी पहले प्रायोरिटी बनती है। तो चाहे वो मेरी बच्ची हो, मेरी बेटी तक्षवी हो, या कोको के बच्चे हों, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सेफ्टी फर्स्ट आता ही है, तो ग्रिल है। सो मैं एंजॉय कर लेती थी वहाँ पे। मैंने एक छोटा सा खिड़की सा बनाया हुआ है, जिससे अगर मुझे किसी व्यू देखना है विदाउट ग्रिल, तो मैं उसको ऐसे एंजॉय कर लेती हूँ, मेरा भी काम हो जाता है और सेफ्टी भी हो जाती है। जिससे कभी अगर मैं काम कर रही हूँ, यार बच्चे कभी भी नहीं सुनते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और कहीं हमारा ध्यान हट जाता है। यार कितनी भी सेफ कर लो उनको, कितना भी तुम निगरानी रख लो, कभी ना कभी ऐसा होता है कि 5 सेकंड भी इनके लिए इतना ज़्यादा होता है ना। मतलब अगर आप मुझे बिल्कुल शांत है बैठा हुआ, भाई वो शांत भी बैठा होता, सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, शांत है तो कुछ ना कुछ तो खुराफात वो कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो भाई अगर आपका बच्चा बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं बिजी है, तो भाई तुम समझ लो। मैं ऐसे ही अंदाज़ा लगाती हूँ कि अगर मेरी बेटी मेरे पास नहीं है और बहुत ही शान से कहीं आवाज़ नहीं आ रही, तो भाई चल लो, मेरा वही अलार्म है। मैं तो भाई भागती हूँ, देखती हूँ क्या है, और वही कुछ होता है। सो मेरा तो ऐसा चलता रहता है, किचन किचन से तक्षवी, तक्षवी से किचन, किचन से किचन। ओ भाई मैं तो बोल भी नहीं पा रही, पर मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ भाई, यही वाला चलता है। सो मॉर्निंग, सो इतने बिजी शेड्यूल में इतना तो बनता है ना। क्या बनता है करना। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरी मॉर्निंग है। आज मैं आइस ये तो रही थी बात बच्चों की, जो हमने इससे सेफ्टी करी, और मॉर्निंग मेरी बहुत अच्छी है। और मैं आपसे जो ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, क्योंकि मैं भी और मेरी फैमिली ऐसी रही है कि वो हमेशा होली के लिए बोलते नहीं नहीं नहीं, होली बाहर नहीं चलनी है, घर खेलनी है, बाहर मत खेलो, बाहर ठीक नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, होली में कपड़े फाड़ देते हैं, हर चीज़ कर देते हैं। और मैंने न्यूज़ भी सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि ब्रिज में या बनारस में, इन सब जगह में किस तरीके से होली की करी जाती है। बट एक्चुअल में होली ये है ही नहीं। होली बहुत प्यार का त्योहार है, जिसमें श्री कृष्ण राधा जी को होली खेलते हैं, मस्ती करते हैं और प्रेम रस में होते हैं, जिसमें वासी जो हैं खेलते हैं, चाहे वो रिश्ता नंद नंद का हो भाभी से, या देवर भाभी का हो, मतलब वो बहुत ही अच्छे से खेली जाती है। मैं इस 3 साल पहले गई थी, और मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया वहाँ पर। मैं अपने बर्थडे में वहाँ गई थी, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे पूरा महीने एंजॉय किया जाता है, ठीक है। मैं अपने बाइक से गई थी, और वो ना खेली जाती है वहाँ पर। होली जिस तरीके से वहाँ पे किया जाता है, एक तो प्रॉपर एक ड्रेसअप होता है उनका, सर पे पगड़ी, हाँ धोती लंगोट, वाओ अमेजिंग रहता है। थोड़ी मंडली होती है उनकी, और वो ऐसे बिल्कुल प्यार से, मैंने एक्सपीरियंस किया कि एक जैसे हम थोड़ा ट्रैफिक हो गया था कि होली खेल रहे हैं सब के सब, तो हम वहाँ पे थोड़ा स्टक हो गए थे, क्योंकि वो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, राइट, वहाँ से जाना। तो वहाँ से जब मेरे साथ वो मंडली जब गई, तो उनमें से एक ने देखा स्टक हो रखी हूँ, और तो उन्होंने मुझसे पूछा, होली के लिए विश किया, और उन्होंने बोला कि होली है। और मैंने भी उनसे किया, और बिल्कुल प्यार से उन्होंने लगा के और निकल गए, बिना किसी मेरे को मोलाज किए, होता कि कर रहा है, टच हो गए, यहाँ से हो गया। वो एक्चुअल में एक प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होके आते हैं। अब आप देखोगे छपरियाँ वहाँ पे, ड्रेस, उनके कपड़े देख लो, कपड़े फटे रहते हैं, नशे में रहते हैं, ठीक है। और आप देखोगे कपड़े फाड़ना, गैर पिच का टी शर्ट, अजीब ही होते हैं वो लोग, आपको दिख जाएगा। ब्रिजवासी हो गए, मथुरा ब्रिज के अलग ही ड्रेसअप होता है, कभी भी वो आपको ऐसे ऊन ढुड़ंग नंग नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये
कृष्ण जी का पैटर्न है ही नहीं। मथुरा में बहुत प्यारे लोग हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। सो और मैंने कल ये भी देखा कि मैं डर चुकी थी यहाँ पे जिसे हुआ, और मुझे लगा कि मैं नहीं खेलूँगी, ठीक है। बट मैंने जब देखा कि अगर आप अपने फैमिली के अराउंड होते हो, ठीक है, और जहाँ आपको प्यार है, जहाँ प्यार है ना, वहाँ ये सब नहीं होगा। आप अपनी फैमिली के साथ देख लो, अपने जो क्लोज वन के साथ देख लो, कभी आपको उस तरह से टच करेंगे ही नहीं। और अगर जिसकी हरकतें ही ऐसी है, चाहे वो होली लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, वो करेगा ही करेगा, ठीक है। वो तो एक होली एक एक मीडिएटर बन जाता है, एक ज़रिया बन जाता है टच करने का। नहीं तो और जिसकी हालत ही ऐसी है, जो जो अंदर से ही गंदा है, वो तो भाई होली भी खराब करेगा। बट एक्चुअली में मैं बताना चाहूँगी कि होली प्यार का त्योहार है, प्यार से बनाएं, केयर से बनाएं। फूलों की होती है, जो मैंने कल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी, पहले सोसाइटी के साथ ही खेलूँगी, और मेरे को अपनी सोसाइटी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आया। बहुत प्यारे थे और एंजॉय किया, डांस हुआ, हर चीज़ वहाँ से। फिर मैं अपने इन लॉज के यहाँ गई, फिर उसके बाद होता ही है, फिर इतना नहीं तो मैं कैप्चर इतना नहीं कर पाई, बट हाँ मैंने उस मोमेंट को बहुत एंजॉय किया। मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी मैंने किस इस तरीके से आपको किया है, जल्द से जल्द। आप बस देखते रहें। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, अपने थॉट्स को शेयर करना। अगर आपको मेरी कुछ बातें हर्ट हुई हो, प्लीज़ कमेंट में बताएं। जिसको कहीं से भी मैं सही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं। और ये मेरा सच में ऐसा है कि मैं कुछ नहीं, देखो इन्फॉर्म कर रही हूँ, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सही बताऊँ। जो कि मैंने जो फील करा है, ये मैंने पर्सनली फील किया है। जो वहाँ के लोग होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। तो प्लीज़ यहीं तक रहा मेरा वीडियो। और सो प्लीज़ मेरे वीडियो में आपको कैसा लगा, मेरा एक्सपीरियंस आपको जो मैंने शेयर किया वो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं। मेरी एक फैमिली है, प्लीज़ आप यार नाम ही भेज दो, और तुम मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो वही कमेंट कर दो प्लीज़। मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ तक आप लोगों को आपके दिलों में पहुँच पाई हूँ कि नहीं, कहाँ तक मैं आपका ज़रिया बनी हूँ, कहाँ कहाँ तक मैं जानना चाहती हूँ। इसके लिए बाय।